अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अर्निंग मेंटोर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद है। दोस्तों आज एक ऐसी साइट तो नहीं, आज एक ऐसी टेक्निक है जो ऑनलाइन जो अर्निंग करना चाहते हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन टेक्निक है। इसको हम कहते हैं बॉट सिस्टम। ठीक है, ये बॉट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही अपना जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि इनके इंप्रेशंस बढ़ें, इनका सारी चीज़ें दूसरे का ममालिक से इनके व्यूज़ आएँ और इसके इम्प्रेशंस भी हाई हों और फिर उसका जो सीपीएम है वो भी इनको अच्छा मिले और अच्छी अर्निंग हो। तो इसके लिए कुछ चीज़ें टेक्निक्स हैं जो मुझे पता चली हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ कि वो कैसे काम करता है। और आपका क्रोम के ब्राउज़र में फ्री सारी चीज़ें आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है और अपने ही इस ब्राउज़र को रोबोट बनाना है। रोबोट बना के आपने इम्प्रेशंस बढ़ाने हैं, चाहे आपका यूट्यूब पर आपका चैनल हो उसके वॉच आवर्स बढ़ाने हो या कोई भी चीज़ होती है आपको वो पकड़ते नहीं हैं। और उसमें ये है कि आपका अर्निंग हो जाती है। मतलब ये है कि उसको तरीके से अगर आप चलाते हैं और टेक्निकली मैं बताता हूँ कौन सा वीपीएन अच्छा है और जो आपको इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा इन सब चीज़ों में। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर क्रोम पर आपने कुछ नहीं करना। एक चीज़ याद रखें, सबसे पहले आपने एक काम करना है, वो ये करना होता है कि यहाँ पर डिस्क क्लीनअप आपने सेटिंग करनी है। और सेटिंग नहीं करनी है, आपने इस ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक इंटरनेट टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स, सेकंड आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स। इन दोनों पर चेक लगा के एक बार डिलीट कर देना होता है क्रोम पर, क्योंकि आपका सारा पुराना रिकॉर्ड हट जाए। ठीक है, एक आपने काम कर लिया। दूसरा आपने करना क्या होता है कि आप अपना ही एक गेस्ट अकाउंट बनाते हैं जो आपका बिल्कुल सिंपल, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC अकाउंट। ठीक है, कोई भी नाम नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं इसको कलर चूज़ कर देता हूँ। यहाँ पर क्रिएट और डेस्कटॉप, तो यही जो आपका ये वाली प्रोफाइल है ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो मैं इसका शॉर्टकट नहीं बना रहा, डन करता हूँ। डन करने के बाद मेरे सामने ये सब चीज़ें आ गई। ABC अकाउंट से आ गया, कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं अभी। और आपने ये तो खैर मेरा एक उसका एरर आ रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें आपने एक्सटेंशन डालकर आपने अपनी किसी वेबसाइट का इंप्रेशन बढ़ाना है, वॉच टाइम बढ़ाना है, या उसके विजिटर्स का आपको पता ना चले कि आप यहाँ कहीं एशिया से काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप यूरोप, अमेरिका, आप कनाडा, आप रशिया या इन जगह उन ममालिक में जहाँ अर्निंग ज़्यादा होती है, सीपीएम आपका अच्छा जनरेट होता है, आपकी अर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है, तो उन साइट पर आपने इम्प्रेशंस बढ़ाने और फिर जाके आप नॉर्मल कोई भी एक में जाके, मतलब आपने 50 या 60 इंप्रेशन एक साइड पे डालकर फिर एक अगर आप ऐड पर भी क्लिक कर लेते हैं तो आपको उसका सीपीएम का बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो ये एक तरीका होता है, आपने बगैर इन्वेस्टमेंट किए हुए आपने एक तरीके से, मैं अभी गौर से देखिएगा कि क्या एक्सटेंशन कौन कौन से ऐड करने हैं जिससे आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपने करना क्या होता है। जब आपने अपना एक गेस्ट अकाउंट बना लिया तो उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर मोर टूल्स में जाना है, मोर टूल्स से एक्सटेंशन पर जाना है। ठीक है, एक्सटेंशन पर या कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, यहाँ से आपने एक्सटेंशन ऐड करना है। सबसे पहले मैं आपका एक्सटेंशन बताता हूँ, ऑटो रिफ्रेश प्लस। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन ऐसा है कि आप इसमें टाइमर लगाते हैं, टाइमर लगाने के ऑटोमेटिकली 15 सेकंड का ये रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, आपने इसको ऐड कर दिया, ये चीज़ हो गई। सेटिंग में आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर मेरा ये, अब मैं इसको एज अ पिन कर देता हूँ कि आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो है ये एक्सटेंशन, ये और ये आपको पता चल गया कि ये आपका ऑटो रिफ्रेश करता रहेगा एक टाइमर के हिसाब से। इसके बाद आता है क्लियर कैशे। ठीक है, ये वाला जो है ये आपकी कैशे को क्लियर कर देगा कि कोई भी चीज़ आपकी पुरानी बाकी नहीं रहेगी। इसको सिर्फ आप क्लिक करेंगे, आपकी कैशे वगैरह सारी चीज़ें रिकॉर्ड सारा ख़त्म करता है। सेटिंग में आपको बाद में बताऊंगा, ये भी ऐड हो गया। ठीक है, इसको हम ले आए यहाँ पर, सामने आ गया। अब मैं फिर बैक जाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और एक्सटेंशन है, इसका नाम है रैंडम यूज़र एजेंट। ठीक है,
ये क्या है, ये बेहतरीन चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आप हर बार आपका यूज़र एजेंट आपका डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। इसका मतलब कभी कोई जो आप बता देंगे कि कभी ब्राउज़र ये वाला था, कभी वो वाला था, कभी लिनक्स का ब्राउज़र है, कभी क्रोम है, फायरफॉक्स है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जो भी नेक्स्ट जब रिफ़्रेश होगा तो ये यूज़र एजेंट को चेंज कर देगा। आपका ब्राउज़र का नाम लिनक्स की विंडोज़ है या नहीं लिनक्स है या फिर विंडोज़ है, जो भी होगा तो वो आपको चेंज करता रहेगा। इससे होता है कि आप उसके उसके कैश में नहीं आते, कि मतलब वो आपको नहीं समझ सकता कि वाकई में यह कोई बॉट है। ये भी आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम आते हैं एक और आपका एक्सटेंशन है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये आईपी को, आपकी आईपी को बचाता है, मतलब कि शो हाइड कर देता है। इसका नाम है वेब आर टी सी, ठीक है, वेब आर टी सी कंट्रोल। अच्छा, ये वाला जो है ये आपकी आईपी को हाइड करेगा, ठीक है, डिसेबल कर देगा। आपकी आईपी को कोई चेक नहीं कर सकता कि आप जो अपनी आईपी होती है एक्चुअल, वो हाइड हो जाती है, और यहाँ पर वो वाली आईपी जो आप बॉट के हिसाब से या इन सब चीज़ों से वीपीएन से जो आपकी आईपी होती है वही शो हो रही होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका कुछ साइटों पर इसकी इन्फो आपकी एक्चुअल आईपी उठ के आ जाएगी। ये आपने डालना बहुत ज़रूरी है। ये काम हो गया। हम बैक आते हैं, फिर इसी का ही एक अपडेट है जो और इसको वेब आरटीसी को और अच्छा तरीके से इसको हिडन और कंट्रोल करता है। उसको कहते हैं लीक शील्ड, वेब आरटीसी लीक शील्ड है, ठीक है। ये वाली जो है इसको भी आपने सिक्योर योर प्राइवेसी, ये भी आपकी आईपी को बचाता है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है एक्सटेंशन। आपने करना कुछ नहीं, इसमें सेटिंग कुछ भी नहीं करनी, या आपने बस इसको क्लिक कर देंगे आपको काम करेगा। ये हट गया, मैं इसको पिन कर देता हूँ, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास आता है आपका वीपीएन, ठीक है। वीपीएन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीपीएन के बगैर काम ही नहीं है। आप चाहें तो परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छा वीपीएन लगा है वो है टेक्सलर। टेक्सलर वीपीएन में क्यों, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा बाद में कि जब हम यूज़ करते हैं तो कहाँ से हम इसको चेक करते हैं कि आपके बाकायदा आपके जो आईपी है वो हाइड हो रही है, ठीक है, एनोमिनस यूज़र्स पे नहीं आ रही। तो इसका इसका नाम है टेक्सलर वीपीएन, ठीक है। ये आपके सामने आएगा रेजिडेंशियल, ये वीपीएन टेक्सचर डालना है आपने, ठीक है। ये हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका वीपीएन है, फ्री वीपीएन है, लेकिन लिमिटेड आपको थोड़ा टाइम का देता है, मतलब फिर उसके बाद आपको 21 घंटे का, फिर आपको कहेगा इसके बाद आप कोई सर्च करें, इसकी लिमिटेशन है टाइम की। लेकिन बहरहाल जो परचेस नहीं कर सकते तो वो इसके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि वो इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अब करना क्या है। ये एक्सटेंशन आपके आ गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको इन सबको चलाने से पहले एक चीज़ आपने करनी होगी, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आपके एड्स होते हैं वो रुके नहीं। अगर आप एडसेंस यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसा बैनर है जो रीडायरेक्ट कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो आपकी ब्लॉक ना हो। तो एक चीज़ की सेटिंग हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपने सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने प्राइवेसी सिक्योरिटी में आना है, और यहाँ पर कुकीज़ एंड अदर साइट्स, ये वाली जगह ना, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अलाउ ऑल कुकीज़ कर देना है, क्योंकि आप बाद में तो डिलीट कर देंगे, कैशे वगैरह सब चीज़ें डिलीट हो जाएगी। और ये आप जब रख लेंगे तो इसका क्या होगा कि ये आपका अलाउ होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कोई साइड में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी में एड्स हैं, कोई रिडायरेक्शन का वो है, तो अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मिसाल तो जिस पे मुझे काम करना है, तो मैं कोई अर्निंग का कोई ब्लॉग हो, अर्निंग ब्लॉग स्पॉट कर देता हूँ। कोई भी ऐसी साइट हो जिसने अर्निंग का बताया हुआ हो, मिसाल के तौर पर नहीं, ये तो गूगल का है। कोई ऐसा blogspot.com हो, अर्निंग टिप्स डॉट blogspot.com, मैं इसको सर्च कर लूँ कोई ऐसी चीज़ हो। चलिए ये हम ले लेते हैं, किसी का भी है, अर्निंग टिप्स हैं, सब चीज़ें हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने ये जो भी जिनका भी है ब्लॉग, अब ये बंदा जो है, ये बंदे के एड्स होंगे या जो भी होंगे,
अब हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर साइट टू कैन नेवर यूज कुकीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो साइट आपकी है ना, उसको आपने यहाँ लास्ट वाले में ऐड कर देना है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा कुकीज़ वगैरह ऐड ना कर सके वो, इस तरह से इसको आप ऐड कर दीजिए जिसकी आप एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने कुकीज़ को अलाउ कर देना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसको बंद करते हैं। आपकी ये सेटिंग तो हो गई। अब हमारे पास साइट भी आ गई। अब इस साइट को मैं इसकी इंप्रेशन और इसकी सेटिंग करता हूँ कि मुझे इसकी इस साइट के इंप्रेशन चाहिए और मुख्तलिफ जगहों पर चाहिए, ठीक है। ऑलवेज अलाउ, ठीक है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं जानता हूँ ये, अब मुझे इसकी एडवर्टीजमेंट इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करके सबसे पहला हमारा एक्सटेंशन था वो था ऑटो रिफ्रेश प्लस। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में आएंगे, ऑप्शन आपके सामने नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब एक साइड आपकी लोड होती है मिसाल के तौर पर 15 सेकंड में। मैं अभी आपको बताने के लिए कम टाइम रख रहा हूँ कि 10 सेकंड में इसकी एक साइड हो फिर रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर इसका प्री डिफाइंड में आपने यहाँ पर जो वेबसाइट का यूआरएल है वो पेस्ट कर देना है, जो जिसकी मुझे बार बार इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है। फिर काउंटडाउन ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर ऑटो स्टार्ट पर। ऑटो स्टार्ट पर भी आपने जब पहला फर्स्ट होगा तो अगर मल्टीपल साइट होंगी तो आप इंटर करके दूसरी साइटें भी ऐड कर दें, तो वो क्या एक दफ़ा ये, फिर दूसरी बार ये, तीसरी बार ये भी आप पैरेलल आप उसको कर सकते हैं। मैं एक का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, ठीक है। इंटरवल मैंने 10 सेकंड कर दिया है, ठीक है, डन हो गया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके सामने क्या आएगा, यहाँ पर एक शो विजुअल टाइमर ऑन द वेब पेज। जो भी टाइमर होगा ना वो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसको एक चेक लगा देगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरे एक्सटेंशन पे आते हैं। ये कैशे, आप इसको क्लिक कर देने के बाद तो आपकी कैशे रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये क्या करता है, ये कहता है कि आपका यूज़र एजेंट आपका रैंडमली चेंज करता रहेगा। कभी क्रोम ब्राउज़र का यूज़र होगा, कभी सफारी का, कभी एज का, कभी फायरफॉक्स का, कभी ओपरा का। तो ये जब आपका रिफ़्रेश होगा तो आपका जो ब्राउज़र है, यूज़र एजेंट है, वो चेंज हो जाएगा। तो सामने वाली कंपनीज़ को पता नहीं चलता कि ये आया एक ही पीसी से बार बार चल रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। इस पर भी हम आते हैं। यहाँ पर जब हम इसमें आएंगे तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसके ऑप्शन पर हम आते हैं। ऑप्शन में आपको बता देगा जनरेटर पर जब आप आएंगे तो यहाँ आपने जिस पे क्रॉस हुआ है वो शो नहीं करेगा। अब मैं एंड्रॉयड के अलावा मैं सब पे वो करता हूँ। फायरफॉक्स का मैक का भी चले, यूज़र एजेंट चले, लिनक्स का भी चले, फायरफॉक्स का विंडोज़ का भी चलना चाहिए, ओपरा का विंडोज़ का, मैक का, सफारी आईफोन और सफारी मैक मैं इसमें नहीं कर रहा, ठीक है। फायरफॉक्स एंड्रॉयड नहीं कर रहा, ठीक है। और कोई एंड्रॉयड है, ये वाला है यहाँ पर भी, ठीक है। एज का विंडोज़ और मैक, ये मैंने कहा इनके रैंडमली चेंज होते हैं। यहाँ मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद होगा क्या कि ये आपकी सेटिंग हो गई, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर एक बार डिसेबल होगा तो डिसेबल हो गया, ये एक बार क्लिक करके ये एक्टिव हो जाएगी। ये शील्ड भी आपकी ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर ये ऑन ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपकी जो साइट है वो विजिबल रहेगी। ये अगर वो हो जाता है कहता कहेंगे ना, जिस तरह से कलर हाइड हो जाए तो इसका मतलब ये डिसेबल है, ठीक है। ये अपना काम करेगी। अब हम आते हैं टेक्सलर। मैं बताऊँ टेक्सलर वीपीएन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो क्यों इतनी ज़बरदस्त है। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पर सबसे पहले आपने टेक्सलर पर इसको ऐड किया, यहाँ पर रेजिडेंशियल पर यहाँ पर पहले आएंगे, फिर इसके बाद आप चेक करेंगे कोई भी आपने चाहे बेल्जियम करना है, ब्राज़ील करना है मिसाल के तौर पर। अब मैं इसको चेक कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं यूट्यूब चलाऊँगा। तो यूट्यूब की शक्ल ही चेंज होगी क्योंकि यहाँ एशियन के हवाले से नहीं होगी, यह सारी चीज़ें उसी ही कंट्री के मुताबिक आएगी, ठीक है। यूट्यूब थोड़ा टाइम लेता है, कुछ प्रोसेस बड़ा फास्ट चलती हैं, कुछ स्लो चलती हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम तो इसमें लगता है, स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। नंबर सेकंड थिंग कि मैं अब ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आया जो मेरा वीपीएन है परफेक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये नहीं एनोनिमस यूज़र का तो कहीं यस नहीं आ रहा, तो आप इस साइट पे जाएंगे whoer.net। आपको करंटली बता देगा कि ये आप किस प्रॉक्सी से, आप कहाँ से कनेक्ट है। प्रॉक्सी तो छोड़ दें, प्रॉक्सी तो इसको पता नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर आप देखें, आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर बी आ रहा है, ब्राज़ील, इसका मतलब इसने भी आपको नहीं डिटेक्ट कर पाया। यहाँ पर हम आते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैं इस वीपीएन की इस वजह से ज़्यादा बात करता हूँ और दूसरे वीपीएन की मैं इस वजह से वो कहता हूँ कि इसका भरोसा नहीं होता। ये जो आप देखें ना एनोनिमाइजर, ये यस नहीं होना चाहिए। दूसरे वीपीएन पर ये यस हो जाता है और ये यहाँ पर वाहिद है जिसमें नो होता है, ये नो होना चाहिए। इसका मतलब आप कहीं से भी डिटेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, नोट करें आप। अगर आप दूसरा कोई ब्राउज़र है, पता है हॉटस्पॉट, शील्ड है, पता नहीं कौन कौन सा दूसरा भी आप यूज़ करेंगे। हाँ, अगर परचेस करते हैं तो वो तो अलग चीज़ है, परचेस में तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन जो फ्री आपके वीपीएन्स हैं, ये आपका ये सेक्शन जो है ना, ये आपका यस हो जाएगा रेड कलर में। अगर ये रेड आ जाए तो इसका मतलब आपने कोई काम नहीं करना, ना एडसेंस का काम करना है, क्योंकि आपके सब चीज़ें चल रही होंगी लेकिन एडसेंस आपको नोट कर लेगा। किसी कंपनी का अगर जैसे एड्स चेहरा है, बहुत सी हैं दूसरी जो एड्स आपको प्रोवाइड करती हैं, आपको इंप्रेशंस पर आपको अर्निंग देती हैं, या क्लिक पर बैनर्स प्रोवाइड करती हैं, तो वो भी आपको एक वक्त में पकड़ लेंगे कि नहीं, ये यहाँ पर कोई एनोमिनस यूज़र है जो ये काम कर रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ का मैं बताना चाहता हूँ, ये वीपीएन मुझे इतना अच्छा क्यों लगा। अब ये तो कहानी आपको सबको ने बता दी, यहाँ पर आप देख लें तो आपका ये बिल्कुल ब्राज़ील के हवाले से चला। अब आपने अपना काम करना है, ये हमारी साइट थी, ठीक है। अब आपने करना कुछ नहीं, आपका ये बॉट बन चुका है, आपने इस पर क्लिक करना है, मल्टीपल कर दें, आपने यहाँ स्टार्ट दबा देना, अलाउ कर देना। अब ये खुद ब खुद ही यहाँ पर टाइमर चलेगा। ये साइट आपकी खुल गई। अब ये क्या है, कुछ दूसरा यूज़र एजेंट के हवाले से। अब यहाँ टाइमर आपको नज़र आ रहा है, 10 सेकंड का लगाया था। अब आप फिर दोबारा दूसरा उसमें जाएं, फिर इस पर काम करें, फिर स्टार्ट करें। स्टार्ट करने का फिर ये दो, अब ये हर किसी का अलग अलग हुआ। अब मल्टीपल इसमें ला के अपना छोड़ दें, कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, इसमें ये होगा कि एक कंट्री का होगा, एक ही कंट्री का होगा जिसका प्रॉक्सी है कि ये यूज़र एक ही कंट्री से आ रहे हैं। जब आप उसके एनालिटिक्स में चेक करेंगे तो पता है जर्मनी का आपकी प्रॉक्सी है तो जर्मनी में होगा। तो प्रॉक्सी भी अगर डिफरेंट डायनामिक करनी होती है तो हमें परचेज करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। क्योंकि प्रॉक्सी बाय कर लें तो आपको रैंडमली प्रॉक्सी भी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अभी फ्री की हम बात करूँगा क्योंकि अब हर कोई तो नहीं कर रहा। अब ये देखेगा, ये ऑटोमेटिकली जब टाइमर हो जाएगा ना, ये 1, ये फिर रिफ़्रेश होगा, ये फिर रिफ़्रेश हो गया, एक और गया, ठीक है। तो इस तरह ये रिफ्रेश होता रहेगा, आप इंप्रेशन बनते रहेंगे दूसरे यूज़र एजेंट से। ये यूज़र एजेंट भी आपका हर दफ़ा में चेंज होता रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका सारा मामला इस तरह। तो कोई पकड़ नहीं पाता, कोई इसका चेक नहीं कर पाता कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप बॉट बना लेते हैं ना, तो आप अपना मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब के जो वॉच आवर्स होते हैं उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं दूसरी जगह से, और इसमें आपको कोई पकड़ नहीं सकता। बहुत मुश्किल है, लोग इसमें काम करते हैं और मल्टीपल इस अपनी प्रोफाइल बना के ना मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, जैसे मैंने बनाई हुई है ना, मैं काम करता हूँ, मुझे अब ये तकरीबन चंद दिनों पहले ही पता चला था, तो मैंने अपनी प्रोफाइल मुख्तलिफ बनाई हुई है, ठीक है। मैं खोल के तो नहीं, ये CPM सोल्यूशन है जो मैंने एडवर्टीजमेंट कंपनी से वो किया हुआ, तो उसका मेरा ये अलग अकाउंट है। अर्निंग मेंटोर मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, और एक वेबसाइट है उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। ये मैंने साइट बनाया हुआ अलग अलग। मैं करता क्या हूँ, स्टार्टिंग में आपने यही बता रहा हूँ कि इसमें जो जब भी काम स्टार्ट करें तो इसको आप हमेशा एक बार क्लीन कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था। जब आप क्लीन कर देंगे सिर्फ टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स और नीचे जो है आपका टेम्परेरी फाइल्स, ये दो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। फिर आप नया काम स्टार्ट करेंगे तो जो होगा, अब आपने जो सेटिंग की है ना, अब मैंने ABC अकाउंट पे किए तो सारे आपके मौजूद रहेंगे, ये सारे एक्सटेंशन आपका ये मौजूद होंगे। लेकिन जब आप इसमें दूसरा कोई यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं अभी ओपन करता हूँ गलती, अब मैं ऐड करता हूँ, एक और यूज़र बनाता हूँ, मैं इसको बंद कर दूँ, मैं कोई दूसरा यूज़र बनाता हूँ मिसाल के तौर पर XYZ, ठीक है, और मैं इसको ये करता हूँ, मैं शॉर्टकट भी नहीं बना। तो आपने हर में दोबारा आपने एक्सटेंशन फिर इस पर इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि एक बार का सेटअप बनेगा और आप चलाते जाएं। अब ये चल रहा है, जो मैंने बनाया हुआ है ये चल रहा है, ऑटोमेटिक ये काउंटर पे चलता रहेगा। आपका यूज़र एजेंट भी चेंज होता है, आपकी IP डिटेक्ट नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, ये अब काउंटर चलता गया। हाँ, अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब चैनल पर आपने ये ऑटो रिफ्रेश नहीं चलाना, क्योंकि आपकी वीडियो चल रही होती है। तो उसमें आपने यही काम करना है कि जब वो एक चलेगी तो दूसरा पेज लोड होगा तो इसका यूज़र एजेंट चेंज हो जाएगा।
तीसरा होगा तो यूज़र एजेंट चेंज हो जाएगा, तो जो नकली आईपी होती है वो चली आती है जो आपकी प्रॉक्सी में होती है। तो इससे आप थोड़ा सेफ रहते हैं और आप अर्निंग करें इसमें बहुत। अब आपको एक पैटर्न पता चल गया कि आपका एक ऑटोमेटिक बॉट बन गया, ठीक है, अपना काम करता रहेगा, आप छोड़ दें इसको। अब आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो रहा होगा। कोई कंपनी है, कोई एडवर्टीजमेंट बैनर्स देती है जो इंप्रेशन पे आपको देती है, इन सब जगहों पर एडसेरा पे तो ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग। उसमें भी है कि आपने अगर न्यूजीलैंड की प्रॉक्सी लगा दी या आपने जर्मन की लगा दी तो आपको तकरीबन 30 इंप्रेशन पे आपको तकरीबन $1-2 $1.5 मिल जाता है, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप एशिया की प्रॉक्सी पर काम करेंगे तो आप 150 पे भी आपको सेंट्स मिलेंगे। तो ये एक तरीका है, बड़ा बेहतरीन आपको सेटअप ये बता रहा हूँ जो मुझे खुद ही चंद दिनों पहले पता चली और मैंने फिर पहले इसमें वो सारे काम किए, चेक किया कि ऐसा तो नहीं कि हर जगह वो। हाँ, अलबत्ता एक जगह पकड़ा गया था कि मैंने वीपीएन चेंज किया था तो मुझे एक अकाउंट मेरा बैंड हो गया था, लेकिन वो वहाँ पर यहाँ पर एनोमिनस जो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पर यस आ रहा था। तो इस तरह फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं, अगर यहाँ पर यस आ गया इट्स मीन कि हिडनली कंपनी इसको डिटेक्ट कर लेती है कि कोई बंदा ये बॉट चला रहा है या वीपीएन यूज़ कर रहा है, ठीक है दोस्तों।